दुर्गा देवी के प्लान से अहाना आई घर वापस। अर्जुन ने दिया पोल्टू को वार्निंग। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है बड़े घर की छोटी बहू के एक ऐसे मोड़ की जहाँ टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ते हैं और अहंकार की दीवारें प्यार और सच्चाई के सामने धराशायी हो जाती है। दुर्गा देवी का वह भयानक प्लान, अर्जुन के झूठे एक्सीडेंट का नाटक, भले ही एक कपट था, लेकिन इसने अपना काम कर दिया था और अंततः यही उनके घर की वापसी का कारण बना। अहाना नंगे पांव बदहवास होकर अपने पति के लिए दौड़ी चली आई थी और उसके आंसू अर्जुन के गालों पर गिरकर एक ऐसे सच को धो गए थे जिसे दोनों ने अपने अहंकार की धूल में छिपा रखा था। अर्जुन ने जब अपनी आंखें खोली और अहाना के सिर पर प्यार से हाथ फेरा तो उस क्षण कमरे के कोने में खड़ी दुर्गा देवी की आंखों में वर्षों बाद ममता और संतोष का भाव दिखा। उन्हें अपनी जिद पर शर्मिंदगी हुई और अपनी छोटी बहू के बेपनाह प्यार पर गर्व। उन्हें समझ आ गया था कि इस घर की असली नींव ईंटों पर नहीं बल्कि अहाना के प्रेम और स्वाभिमान पर टिकी है, जिसकी अनदेखी करना उन्हें बहुत महंगा पड़ा था। हालांकि अहाना की वापसी के बाद भी बड़े घर पर मंडराया हुआ संकट अभी पूरी तरह टला नहीं था, क्योंकि तलाक की कानूनी कार्रवाई अभी बाकी थी। पिशिमूनी, चाचाजी और पोल्टू, जो मन ही मन खुशियां मना रहे थे कि अहाना अब हमेशा के लिए इस घर से दूर हो जाएगी और अर्जुन की दूसरी शादी का रास्ता साफ हो जाएगा, वे अभी भी अपने षड्यंत्रों के जाल में बुने हुए थे। उनका असली निशाना सिर्फ अहाना नहीं थी, बल्कि दुर्गा देवी की बेशकीमती पैतृक संपत्ति थी, जिसे वे अर्जुन की दूसरी शादी के बहाने एक कमजोर और आज्ञाकारी बहू मुनमुन के माध्यम से हथियाना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि अहाना के कोर्ट में न आने पर तलाक आसानी से हो जाएगा और उनका संपत्ति हड़पने का प्लान सफल हो जाएगा। फिर आया वह निर्णायक दिन जिस पर इस बड़े घर का भविष्य टिका था। अदालत का कमरा तनाव से भरा था। पिशिमुनी और चाचाजी विजय की मुस्कान लिए बैठे थे, जबकि पोल्टू अपने तलाकशुदा जीवन की निराशा में डूबा, लेकिन अर्जुन के तलाक से एक उम्मीद लगाए बैठा था। दुर्गा देवी, मीता और बाकी बहुएं, जो अब अहाना की तरफ से एकजुट थीं, गंभीर मुद्रा में बैठी थी। जब जज ने अर्जुन को कटघरे में बुलाया और पूछा कि क्या वह अपनी पत्नी अहाना के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, तो कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने एक पल के लिए पिशिमुनी की तरफ देखा, जिन्होंने उसे आंख से ना कहने का इशारा किया। फिर उसकी नजरें अहाना पर टिकी। अहाना शांत थी, उसने अपने आंसू पहले ही बहा दिए थे। उसकी आंखें अर्जुन से जवाब नहीं बल्कि सच्चाई मांग रही थी। अर्जुन को वह पल याद आया जब अहाना उसके गले लगकर रोई थी। उसे लगा कि उसने अपनी जान गंवा दी है। उस सच्चाई के सामने पोल्टू, पिशिमुनी और चाचाजी की सारी साजिशें तुच्छ लगने लगीं। एक गहरी सांस लेकर अर्जुन ने अपनी आवाज में पहली बार सच्चाई और दृढ़ता भरते हुए कहा, हुजूर, मैंने अपनी पत्नी पर जो आरोप लगाए थे कि उसने मुझे खुश नहीं रखा, वे मेरे अहंकार और दूसरों के बहकावे में आकर लगाए थे। मैंने अपनी पत्नी को परखने के लिए जो नाटक किया वह मेरे प्रेम की पराकाष्ठा थी, और मेरी पत्नी ने उस नाटक में अपनी जान जोखिम में डालकर अपना प्रेम साबित किया है। मैं अपनी पत्नी के साथ इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहता। वह इस घर की बहू है और मेरा घर मेरी पत्नी के बिना अधूरा है। अर्जुन के इस बयान से अदालत के कमरे में भूचाल आ गया। पिशमुनी का चेहरा सफेद पड़ गया, चाचाजी के मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई और पोल्टू को एक बड़ा झटका लगा। अर्जुन का यह पलटाव उनके लिए किसी परमाणु बम से कम नहीं था। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें और अहाना की तरफ से दिया गया भावनात्मक हल्फनामा, जो उसके वापस आने की घटना पर आधारित था, सुनने के बाद फैसला सुनाया। जज ने कहा कि पति पत्नी के बीच अहंकार के टकराव को इरेकंसाइनेबल डिफरेंसेस, अपूरणीय मतभेद नहीं माना जा सकता, खासकर जब दोनों के बीच गहरा प्रेम मौजूद हो, जो आपातकाल में स्पष्ट हुआ है। उन्होंने तलाक की याचिका को अस्वीकार कर दिया और दोनों को अपने रिश्ते को दूसरा मौका देने का निर्देश दिया। जज का फैसला सुनते ही दुर्गा देवी और तीनों बहुओं के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मीता ने आंख के इशारे से अहाना को बधाई दी, जबकि दुर्गा देवी की आंखों में नमी थी। यह खुशी के आंसू थे कि उनका घर टूटने से बच गया था। वहीं दूसरी ओर पिशमुनी, चाचाजी और पोल्टू को जैसे जोर का करंट लगा। उनका संपत्ति हथियाने का पूरा प्लान पल भर में धूल मिट्टी हो गया। अर्जुन की दूसरी शादी अब कानूनी तौर पर असंभव थी और इसके साथ ही दुर्गा देवी की संपत्ति पर कब्जा करने का उनका सपना भी चकनाचूर हो गया। पोल्टू को सबसे ज्यादा निराशा हुई, क्योंकि अब उसकी पत्नी के लौटने का रास्ता भी बंद हो चुका था और उसे अपने स्वार्थ के लिए किए गए पापों का फल भोगना पड़ रहा था।
अर्जुन ने कोर्ट से बाहर निकलते ही पोल्टू को एक तरफ खींचा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक नई कठोर चेतावनी थी। दादा, मुझे पता है कि आप और पिशमुनी क्या चाहते थे। ये तलाक, ये दूसरी शादी, ये सब मेरे लिए नहीं था। ये सब माँ की संपत्ति के लिए था। मैं आपका भाई हूं, मैंने आपको हमेशा सम्मान दिया है। लेकिन अगर आपने या आपके परिवार ने मेरे घर और मेरी पत्नी की ओर बुरी नजर से देखा या माँ को बहकाने की कोशिश की, तो मैं इस बार चुप नहीं रहूंगा। आप एक बार अपने अहंकार में अपना घर उजाड़ चुके हैं। मैं आपको मेरा घर उजाड़ने नहीं दूंगा। आपकी बीवी ने जो सही किया उसमें मैं उसे दोष नहीं देता, लेकिन आप मेरे रास्ते में अब कभी नहीं आएंगे। पोल्टू, जो हमेशा अर्जुन पर धौंस जमाता था, आज अपने छोटे भाई की आंखों में पहली बार डर और हार का सामना कर रहा था। उसके पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ शर्मिंदगी थी कि उसका स्वार्थी प्लान कितनी बुरी तरह विफल हुआ था। अदालत का फैसला बड़े घर में खुशियों का शंखनाद लेकर आया। सबसे पहले मीता, मजली बहू और छोटी भाभी अपने अपने पतियों के साथ घर वापस लौटी। उन्होंने दुर्गा देवी से साफ कहा कि यह उनकी एकजुटता की जीत है और अब से घर में बहू का स्वाभिमान सर्वोपरि रहेगा। दुर्गा देवी ने इस बार बिना किसी अहंकार के उनकी बात मानी और उन्हें गले लगा लिया। परिवार का पुनर्मिलन भावनात्मक था, जहां सालों की कड़वाहट और शिकायतें धुल गईं। दुर्गा देवी और अहाना अब एक नई शुरुआत कर रही थी। दोनों ने मिलकर घर को फिर से संवारना शुरू किया। दुर्गा देवी ने खुद रसोई की बागडोर अहाना को सौंप दी, जो पहले अकल्पनीय था। उन्होंने अहाना के सामने यह स्वीकार किया कि उनकी पिछली सख्ती और अहंकार ने ही घर को तोड़ा था। अहाना ने भी उन्हें मां की तरह स्वीकृत किया और तय किया कि वह इस रिश्ते को प्यार और सम्मान से सींचेगी। घर की खाली हो चुकी नींवों पर फिर से प्यार का प्लास्टर चढ़ाया जा रहा था, और इस बार वह कहीं ज्यादा मजबूत था। एक शाम जब अहाना अपने कमरे में बैठी थी, अर्जुन उसके लिए किताबों का एक बड़ा ढेर लेकर आया। वह सिर्फ गृहस्थी संभालने वाली बहू नहीं थी, उसका सपना कानून की पढ़ाई पूरी करके अपना करियर बनाने का था, जिसे अर्जुन के अहंकार और परिवार के नियमों ने कुचल दिया था। किताबों को देखकर अहाना की आंखें भर आई। यस, सब। क्या है अर्जुन? अर्जुन ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा। यह तुम्हारा सपना है अहाना। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक पत्नी और बहू के रूप में देखा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तुम्हारे सपनों की कभी इज्जत नहीं की। लेकिन अब नहीं, तुम मेरे घर की नींव हो और तुम्हारी नींव मजबूत होनी चाहिए। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करोगी। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, बल्कि बड़े घर की छोटी बहू होते हुए भी अपनी एक अलग पहचान बनाओगी। अहाना ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को गले लगा लिया। यह किताबों का ढेर सिर्फ कागज और स्याही नहीं था, यह अर्जुन की तरफ से उसके सपनों को मिला स्वीकार था। अर्जुन और अहाना का रिश्ता अब उस नाजुक धागे से निकलकर एक मजबूत डोर बन चुका था, जिसने पूरे बड़े घर को एक साथ बांध लिया था। पिशीमुनी और पोल्टू का षड्यंत्र विफल हो चुका था और बड़े घर पर अब सिर्फ प्यार और भविष्य की सुनहरी रोशनी का राज था, जहां हर बहू का स्वाभिमान हर रिश्ते की कीमत से ऊपर रखा जाता था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।